यहाँ पे बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे सूरन है ना, सूरन इसको थोड़ा फ्राई कर रही हूँ क्योंकि बिना लहसुन प्याज का बना रही हूँ। तो ये फ्राई करके इतना क्या रहेगा, इसको भोग लगा सकते हैं। और ये मेरा खीर बन रहा है, ये देखिए पूरा किचन फैल गया है अभी काम कर करके। तो ये खीर बना के तैयार कर रही हूँ। और ये मैं गोईठा के लिए आटा गूँथ के रख ली हूँ, सब पहले रेडी कर ली हूँ। और ये गोईठा में स्टफिंग जो भरेंगे, तो ये हमारा ये दाल भी इसकी ले ली हूँ। और ये पूड़ी बनाने के लिए भी आटा गूँथ के ले ली हूँ। और ये मेरा सबसे पहले बना है लड्डू, ये देखिए ये हमारा चावल का लड्डू है। बस ये चावल भिगोई थी जो कि सुबह की वीडियो में मैंने शेयर किया था। तो ये चावल को भिगो के और इसे अब बारीक पीस ली हूँ और फिर दूध और शक्कर डाल के इसका बना ली। मैंने वीडियो नहीं बना पाया, बहुत ही कम था, मोबाइल भी थोड़ा बिजी था इसके लिए। तो अभी देखिए मेरा किचन का ये है, ये सब तैयारी मेरा हो गया है। अभी लड्डू तो बन चुका है और अभी फरा बनाने जा रही हूँ और उसके बाद भाजी बनाऊंगी और पूड़ी बनाऊंगी तो मेरा बन जाएगा। तो ये मैं बना रही हूँ भाजी। तो इस भाजी में मैं ये सूखी भाजी में आलू गोभी मटर है उसका बना रही हूँ, पर इसमें लहसुन और प्याज सब डाल रही हूँ क्योंकि जो सूरन फ्राई करके रखी वो भोग लगा से दूँगी और ये भाजी सबको खाने के लिए हो जाएगा। बिना लहसुन प्याज जो खाता है उसको नहीं चलता है, तो इसमें लहसुन प्याज बना के रख देंगे और ये हमारा मतलब हम लोग के लिए सबको खाने के लिए हो जाएगा। और तो बस ये सूखा ही भाजी बनाई हूँ और खीर रहेगा। फरा रहता है, फरा के साथ तो ऐसे भी खा सकते हैं और भाजी के साथ भी खा सकते हैं। तो ये मैं खीर मेरा कब से सबसे पहले लड्डू बना, सेकंड में खीर धीरे धीरे आँच में आराम से पक रहा है। तो ये देखिए मेरी आलू गोभी की जो भाजी थी एकदम सूखी सी ये बन चुकी है। तो अभी गैस को कर देंगे बंद और अभी चलते हैं फिर अपना जो फरा है बिना लहसुन का ही इतना बना रही हूँ, 5 या 6 कुछ है। तो इसको मैं ना बिना लहसुन डाले बना के निकाल लूँगी जिससे भोग लगाने को काम दे देगा। तो इतना निकाल ली थी। उसके बाद फिर से मैं लहसुन अदरक जो भी था थोड़ा सा और क्वांटिटी बढ़ा के और फिर से इस स्टफिंग में मिला के सबके खाने के लिए लहसुन और अदरक जो था सब डाल के बना ली हूँ। तो ये अभी मेरा उधर फरा बन रहा है और इधर में पूड़ी था तो पूड़ी भी छान लेती हूँ। ये मैं खाना बनाना स्टार्ट की हूँ 4 बजे से, तो मेरा 7 बज गया था। खाना बनाते बनाते थोड़ा सा रहता है कि जितना हो पाए उतना बनाए, पर मेरा सर बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था इसलिए मुझे खाना बनाने में बहुत लेट हो गया। तो जैसे खाना बना के हो गया और वैसे फिर गई यहाँ पे अपना पूजा का जो तैयारी था सब इकट्ठा मैं सामान जो हो रहा था सब एक जगह रखती जा रही थी कि पूजा करने टाइम पे बार बार उठने की ज़रूरत ना पड़े, सब आसानी से हमें सब सामान मिल जाए। तो अभी यहाँ पे मैं फ़ोटो रखी हूँ सबसे पहले, फिर दीपक लगा दी हूँ और फूल अच्छा जो था वो लगा के, और जो श्रृंगार का सामान था उसमें का ही मैं सिंदूर और कुमकुम था ना तो देवी माता को लगा दी हूँ। ना जो पूजा की तैयारी था तो साथ में ही एक जगह पे मैं सामान रखी थी जिससे अपना जो भी ज़रूरत का सामान है आसानी से मिल जाए, क्योंकि और किसी से हम मांग नहीं सकते, कोई है भी नहीं। तो अपना इस तरह से मैं जो भी बन पड़ता है मैं अपना कर लेती हूँ। तो फिर यहाँ पे जो मैं पूजा करना स्टार्ट कर दी हूँ, कुछ 8 बज गया था, 8:30 के ऊपर ही हो रहा था शायद से। तो पूजा करने टाइम और ये है कूस, तो कूस बहुत ही ज़रूरी होता है और कूस और कच्चा धागा। तो ये कूस मैं छोटा थोड़ा टुकड़े में कट कर ली, बहुत ही ज़्यादा बड़ा था ये। तो करवे में इस तरह से कच्चे धागे से अच्छे से घुमाकर 4 बार इसे बांधना रहता है, 4 कूस रहना चाहिए, 4 बार कच्चे धागे से इस तरह से घुमाकर इसे अच्छी तरह से बंद कर दी हूँ जिससे इसी में अच्छी तरह से बंधा रहे। और फिर अभी इस एक करवा में मैं यहाँ पे जल भर के ली हूँ और दूसरा एक लोटिया रहता है तो घुमाया जाता है 4 बार, जो करवा रहता है उसे 4 बार घुमाना रहता है। तो जहाँ पे हम लोग 2-4 लोग के साथ में बैठते हैं तो आसानी से करवा घूम जाता है। तो मैं यहाँ पे इस बार अकेले ही घर पे ही की थी। तो एक लोटिया में आप चाहे तो फिर अन्न कुछ भी रहे, चावल दाल कच्चा सामान ऐसा इस लोटिया में भर सकते हैं। और दूसरा आप जो भोजन
जो भी प्रसाद चढ़ाने के लिए बनाए हैं, लड्डू पूड़ी जो भी रहे उसको भर सकते हैं। तो इस बार मैंने पूड़ी और लड्डू जो था चावल का लड्डू वो सब भर लिए और दोनों साथ में रख दिए। तो अभी मैं यहाँ पे हल्दी कुमकुम लगाने के बाद जो हम श्रृंगार का सामान जो मैं लेकर आई थी, सब श्रृंगार का सामान एक एक करके सब चढ़ा रही हूँ देवी माता को। और तो जो मुझे हो पाता है उस तरह से पूजा करती हैं। लोगों का जैसा देखती हूँ इसी हिसाब से एक बार देख ली हूँ तो वैसा ही हर साल करने की कोशिश करती हूँ। अगर कभी कुछ भूल चूक हो जाता है तो फिर पूजा करने के बाद उसमें माफ़ी भी मांग लेती हूँ कि अगर मेरा कुछ हुआ हो गलती तो उसे माफ़ करना। तो अभी ये जो मैं यहाँ पे 4 फल लेकर आई थी और खाने में भी 4 से ज़्यादा ही मेरा खाना हो गया था। तो फिर यहाँ पे जो 4 फल था उसको भी चढ़ा दी पूजा। पहले पूरी तरह से पूजा कर ली, फिर श्रृंगार का सामान चढ़ाइए, फिर फल चढ़ाइए और जो भोग लगा बनाई थी घर पे प्रसादी तो फिर वो सब लाके मैं चढ़ा दी थी। और ये जो अभी है तो अभी मैं यहाँ पे जा रही हूँ। कहानी कहा जाता है तो कुछ एक मगरमच्छ का कहानी है जो कच्चे धागे का जो यहाँ पे है, ज़रूरी रहता है कच्चा धागा। तो उस मगरमच्छ की कहानी में ये कच्चा धागा यूज़ हुआ है, इसलिए शायद कच्चा धागा लेना यहाँ पे पूजा करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और दूसरी कहानी है 7 भाई की। एक बहन रहती है, उनका व्रत खुलवाने के लिए उनके भाई लोग कुछ तो आग जलाकर उनका चाँद दिखाए थे और उसी से वो व्रत खोली थी। तो ये सब कहानी जो रहता है बहुत ही ज़्यादा है प्रचलित है और सब सुनते रहते हैं। सबको ये कहानी दोनों पता रहता है। तो ये दोनों मैं कहानी सुनी थी और 1-2 कहानी ऐसे ही हो गया था क्योंकि वो कहानी सुनना ज़रूरी होता है, 4 कम से कम होना चाहिए। कहानी करने के बाद यहाँ पे मैं जो लोटिया है उसे 4 बार घुमाती हूँ। दूसरे लोटिया के साथ करवा और लोटिया के साथ 4 बार इस तरह से घुमाया जाता है। हाथ उठा सकते हैं पर ये जो लोटिया रहता है उसे बिना उठाए ही ऐसा गोल गोल करके 4 बार घुमा दिया जाता है। अगर कोई साथ में रहता है तो उनके साथ उनका करवे के साथ इस तरह से घुमा। अगर आप अकेले हैं तो फिर इस तरह से एक लोटिया में अपना जो खाने का सामान बना है या तो फिर कोई अन्य भर कर इस तरह तो 4 बार इस तरह से घुमा ली। तो ये मेरा पूजा संपन्न हुआ। पूजा करने के बाद मैं यहाँ पे टेरेस पे आ गई हूँ। वहाँ पे चांदी सीगा तो फिर कुछ 9 साढ़े 9 बजे का शायद से टाइमिंग था, मुझे पता नहीं। ऐसे ही कोई बता रहा था कोई 9 कोई 9:30 तो पर टेरेस पे आई थी पूजा करने के लिए। अभी पता चल गया है कि पानी मिलने वाला है तो फिर थोड़ी एनर्जी आ चुकी है। तो अभी मैं यहाँ पे पूजा कर लेती हूँ। कितना साजन तेरा चाहे तुझे मेरे सोने वे माही मेरा किथे नहीं